हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? अभी आपके लिए आज फिर से मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेकर हाजिर हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया, साथ ही मंडे के लिए हम किस तरीके से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी में मैंने जो कल बताया था कि गैप अप होने पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यानी यहाँ कि पर लगभग आप 70 टू सुनिए। 80 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो आपको 400 के ऊपर अगर खुलता है तो फिर आपको 434 पे रेसिस्टेंस फेस करेगा और फिर 470 पे, यानी से आपको मैंने बता दिया अच्छे अपसाइड में मूव्स तभी आएंगे जबकि मार्केट 17,500 को निकालता है। ठीक है, 500 एक अच्छा खासा यहाँ पे रेसिस्टेंस है, उसको निकालता है तो 600 तक फिर आपको मूव मिलेगा अच्छा देखने को। तो देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको दिखाया, मैंने क्लियरली बताया था कि अगर गैप अप खुलता है 400 के ऊपर खुलता है तो फिर 434 के ऊपर निकलेगा तो 470, और 500 को अगर निकालता है तो फिर अच्छे मूव्स देखने को आएंगे जो कि 600 तक निफ्टी को लेकर जा सकता है। ये मैं आपको कल के भी वीडियो में बताया था, परसों भी बताया था कि 500 इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,500। तो आज अकॉर्डिंगली निफ्टी ने ट्रेड हुआ और अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। ठीक है, 17,427 का लो बनाया निफ्टी ने और हाई बनाया 17,644.75। तो ये हाई बनाया और फाइनली क्लोजिंग हमें मिला है 17,595 का। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट इजी पे अगर आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो काइंडली शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अच्छा लर्निंग ले सकें। हर तरीके का वीडियो, अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, एनालिसिस बताता हूँ, तो उस एनालिसिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मैं खोल देता हूं और यहां पे देखता हूं कि आज ओपनिंग हुआ, उसके बाद से क्या हुआ। देखिए ओपन हुआ, अभी 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। देखिए फर्स्ट में ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, 17,434 पे ओपन होता है, यानी कि रेसिस्टेंस एरिया में ही ओपन होता है, लेकिन वहां से एक छोटा सा लो बनाता है आपको 17,427 का, और उसके बाद से मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया है। और यहां देखिए इसने शुरू में ही जो दो कैंडल बना दिया उसमें 17,471 को टच कर दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस था। उसके बाद से साइडवाइज रहने के बाद से फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो अच्छे मूव्स देखने, देखिए फैक्टर्स इसमें कई थे। आप देखिए अदानी के जो शेयर्स हैं उसको आप जाके देखिए, उसमें सभी शेयर्स में लगभग अपर सर्किट लगा हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेस भी 13% के आसपास मैंने देखा था, वो अपसाइड में गया था। और इसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी बहुत जोरदार मूवमेंट दिया अपसाइड में। स्पेशली जो एसबीआई बैंक था वो शुरू से ही ओपन होते ही लगभग 3% प्लस में ही ओपन हुआ था और उसके बाद से वो 5% से भी ऊपर गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं निफ्टी को इतना ऊपर ले जाने में। देखिए पहले बैंक निफ्टी ही काफी सुबह में तेजी दिखा रहा था, उसके बाद से निफ्टी में भी तेजी आई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं
इन सारे फैक्टर्स को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और उसके साथ साथ में हम चार्ट को हमेशा जो मेन प्रायोरिटी देंगे वो चार्ट को देंगे, लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स हैं, कौन से शेयर्स जो मेजर शेयर्स हैं, या बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, रिलायंस किस तरीके से मूव कर रहा है, जो वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है इंडिया में कैसे चल रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर आपको जरूर करना चाहिए, तभी आप ट्रेड में सही तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, इनको रखते हुए और साथ में मेन प्रायोरिटी जो देना है वो आपको चार्ट को देना है। ठीक है, तो अभी हम आज तो काफी अच्छा मूव्स दिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार वन डे चार्ट पे किस तरीके से अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ से एक मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो आज का जो दिन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे किस तरीके से मूव में मिल रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा काफी कुछ। तो यहाँ देखिए, अभी ये जो फिर से ये रेसिस्टेंस एरिया में आ गया है। यहाँ पे देखिए, ये लाइंस मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं। तो अभी 600 पे फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे अभी रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली निफ्टी मूव करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीजें हैं बहुत क्लियरली मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लियरली 17,615 पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे काफी देर रुका भी था मार्केट। हाई हालांकि लगाया 17,644 का। तो क्लियरली वन डे चार्ट पे दिख रहा है कि रेसिस्टेंस अब यहाँ पे है। अब यहाँ से क्या कैंडल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट इसी एरिया में कहीं ओपन होता है, यानी कि 17,600 के आसपास ही ओपन हो रहा है, तो फिर आपको वेट करना होगा। कहां तक वेट करना होगा? तो देखिए, ये लाइंस पहले से ही ड्रॉ हैं। आपको फिर 17,000 जो आज का हाई है उसको निकालेगा मार्केट, तो उसके बाद से अपसाइड में हम मूव देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें कहां तक लेके जा सकता है देख लेते हैं हम। देखिए, ये रेसिस्टेंस को आज इसने टेस्ट जरूर किया, इसको ब्रेक करने का भी कोशिश किया। तो मार्केट अगर मंडे को सपोज कीजिए इसी एरिया में खुलता है, 17,600 के आसपास खुलता है और उसके बाद से ये आज के हाई को निकालता है 17,645 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अपसाइड में फिर से अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे जो हमको लेके जाएगा 17,672 तक। ये पहला टारगेट हो जाएगा आपको। उसके बाद से आपको जो सेकेंड टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 17,725। ये आपको सेकेंड टारगेट हो जाएगा। और थर्ड टारगेट यही दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर अपसाइड में अगर इसी एरिया में खुलता है मार्केट और खुलने के बाद से ऊपर निकलता है तो आपको 17,000 और 725 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुलता है, सपोज कीजिए कि 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, अभी 600 के आसपास क्लोजिंग दिया है, मान लीजिए कि 17,700 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो वहां फिर 17,725 इसके ऊपर निकलता है, वहां पे रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है, तभी हम अपसाइड में मूव देखने को मिल सकते हैं हमें। नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है वहां पे तो डाउन साइड में भी आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी, डाउन साइड में भी मार्केट आ सकता है। डाउन साइड में अगर आता है 700 के आसपास नीचे आता है तो वहां से फिर आपको 17,645 और फिर 17,600
ये मूव्स आपको देखने को इजीली मिल सकता है। तो अगर गैप अप खुलता है तो आप वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, जिस तरीके से आज हुआ गैप अप खुला। अब गैप अप जब 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो वहां पे किसी के मन में ये रहता है कि अब यहां से पुट बाय कर लो, अब नीचे जाएगा मार्केट। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना है, क्योंकि आप अगर वन डे के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है और एक कमबैक की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे अगर 100 पॉइंट अपसाइड में भी खुलता है तो ये हमें नहीं सोचना है कि यहां से नीचे ही जाएगा। ठीक है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करके और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। लेवल्स को देख के जो लेवल्स बताए जा रहे हैं तो उसको क्रॉस करता है तो लेना है। जिस तरीके से आज मैंने बताया था कि 17,500 को अगर क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड में अच्छे मूव्स आएंगे, तो वैसा ही हुआ। तो आपको ट्रेडिंग में देखिए अपॉर्चुनिटी का खेल है, अपॉर्चुनिटी पे आप ट्रेड करेंगे सक्सेसफुल रहेंगे, और अगर अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से उल्टा पुल्टा ट्रेड लेके और अच्छे मार्केट में भी आप लॉस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए प्राइस एक्शन का। उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुल जाता है, सपोज कीजिए कि 500 पे आपको फिर से ये मिलता है मार्केट, ठीक है, 500 या 450 इधर मिल जाता है, मान लो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है, तो वहां पे फिर आपको देखिए जब तक ये 17,467 इसके नीचे नहीं निकलता है तब तक आप इसको इसमें मंदी फिर नहीं देखेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। यहां से खुलने के बाद अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर से आज जो हाई बनाया है वहां तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको गैप डाउन मिलता है 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, वहां से ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप अपना एसएल छोटा सा लगा के ये जो एसएल आपका 17,467 यहां तक का इसके नीचे एसएल लगा के और फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको केसेस बता दिए, 3 केसेस मैंने बता दिए। अगर गैप अप खुलता है प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, 700 के आसपास अगर खुल गया तो 725 को निकालने दीजिए। उसके बाद से ही आप यहाँ पे देखिए फिर आपको 725 को निकालता है तो फिर आपको 800 इजीली मिलेगा देखने को। ठीक है, तो अगर वहां से कोई रेड कैंडल बनाता है और मान लीजिए 5 मिनट का 2 या रेड कैंडल, या पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद 5 मिनट के 2 रेड कैंडल बन गया, तो उसके बाद से आप पुट में एंट्री ले सकते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप एसएल अपना लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो ये गैप अप का कंडीशन हो गया, गैप डाउन का मैंने बता दिया। अगर इसी रेंज में खुलता है 17,600 के आसपास खुलता है तो आपको फिर 17,644 के ऊपर निकलने दीजिए, तो वहां से फिर आपको 17,725 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने बता दिया 800 तक का मूव है। तो ये हो गया निफ्टी। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड हुआ। तो यहां पे देखिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। यहां पे बैंक निफ्टी में कहां पे ओपनिंग हुई है, देखिए लो जो बना है 40,600 का और हाई जो बना है 41,390। तो एक बहुत बड़ा यहां पे मूव आपको देखने को मिला है। तो यहां पे अभी क्या केसेस बनते हैं, अगर मान लीजिए कि यहां पे आपको इसी रेंज में आपको मार्केट मिल जाता है 41,250 के आसपास अगर मिल जाता है, और मिलने के बाद से आपको अगर नीचे की तरफ निकलता है 41,150 इसके नीचे निकलता है, 41,150 के नीचे निकलता है, तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको नीचे फिर से 40,700 तक लेके आ सकता है।
ठीक है। और अगर आपको इसी जोन में खुलने के बाद से अगर ऊपर की तरफ निकलता है 41,000, फिर आज के हाई को क्रॉस करता है 41,400 के ऊपर निकलता है, तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको कहां तक लेके जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्रिटिकल यहाँ पे सपोर्ट था 41,236, ये रेसिस्टेंस की तरह अभी एक्ट कर रहा था, तो इसको भी आज निकाला है मार्केट ने। तो ये इसको अभी फिर से इसी एरिया में खुलता है, अगर 41,251 के आसपास ही खुलता है तो वहां पे आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 41,000 41,000 460 और उसके ऊपर 41,600 तक का, और मैक्सिमम आपको 41,700 तक लेके जा सकता है। तो अभी बड़े अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एक रिवर्सल ट्रेंड में बैंक निफ्टी आ चुका है। आप वन डे चार्ट में यहाँ पे देख लीजिए, बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल रिवर्सल दे रहा है, यहाँ देखिए। तो एक फिर से ये अभी रेसिस्टेंस पे बिल्कुल खड़ा है यहाँ पे, अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर आपको 41,700 तक इजीली मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया। और दूसरा केस है, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, कोई अगर गैप डाउन खुलता है और आपको फिर से वो इसी एरिया में कहीं मिल जाता है, यानी 40,800 900 इधर कहीं आपको मिलता है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अगर रेड कैंडल बनाता है तो आपको फिर से वो इधर ही 40,700 के आसपास, 40,750 के आसपास लेके आ सकता है, ठीक है। और अगर वहां से अगर आपको गैप डाउन खुलने के बाद सपोज कीजिए कि 300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, तो 300 पॉइंट खुल जाएगा, यानी 41,000 के आसपास खुल जाता है, या 39,900 के आसपास खुल जाता है, तो वहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो कॉल में आप एंट्री लेंगे, तो आपको फिर से यही टारगेट जो आज बनाया है वो दिखेगा, 41,150 250, ये सब टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।